बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रियासत में एक बूढ़े शख्स को रोटी चोरी करते पकड़ा गया। इलाके के कुछ लोग उसे पकड़कर वक्त के काजी के पास ले गए। काजी ने बूढ़े बाबा से काफी सवालात किए, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल आखिर काजी ने फैसला यूं सुनाया, बाबा जी रोटी चोरी करने के जुर्म में 1 दिरहम तंदूर के मालिक को बतौर जुर्माना अदा करेगा। ये सुनते ही लोगों ने फातिहाना नारे लगाने शुरू किए। काजी साहब ने कहा कि ठहरो, अभी फैसला की दूसरी किस्त बाकी है। सब लोग समझे कि अब शायद बाबा को कैद की सजा भी होगी, लेकिन काजी के फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया। काजी ने गर्जदार आवाज में फैसला सुनाया, जितने लोग बाबा जी को पकड़ कर लाए हैं वो सब, और जो लोग बाबा जी के घर के आसपास 3 गलियों में रहते हैं वो सब हर महीने की पहली तारीख को 50 दिरहम बाबा जी को बतौर जुर्माना अदा करेंगे। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो काजी ने जवाब दिया, ना ही बाबा की उम्र चोरी की है और ना ही बाबा पेशावर चोर लगते हैं, क्योंकि अगर चोर होते तो अपनी सफाई अच्छे अंदाज से पेश करते, जैसा कि चोरों का दस्तूर है। बाबा जी को भूख ने चोरी तक पहुंचाया है। इसका सबसे बड़ा सबब बाबा जी के पड़ोसी हैं, जिन्होंने कभी बाबा की खबर ना ली। इसलिए बाबा एक रोटी के चोर हैं, जबकि बाबा जी का पूरा मोहल्ला इंसानियत का चोर है। जो सजा मैंने सुनाई है हकीकत में तुम्हारा फरीजा था, जो तुम अदा न कर सके, इसलिए इसको जुर्म का नाम दिया गया। काजी के फैसले ने बाबा जी की आंखों से आंसू निकाल दिए, जबकि तमाशबीनों के गर्दन झुका दिए। ये बात बतौर नसीहत लिखी गई है, वक्त बहुत नाजुक है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। बहुत से लोगों के घर की हालत अच्छी नहीं है और सफेद पोश लोग हैं। हमें लगता है कि सब अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।